हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम बच्चों रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का फर्स्ट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे जो कि अलोहा है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल अलोहा। ठीक है, तो अलोहा के अंदर सबसे पहले तो देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या आई कि सबसे पहले तो ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्टिकुलरली ये डिजाइन किसके लिए हुआ है, ये WLAN के लिए होता है, ये LAN बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट इज देयर। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट यहां पर है। ठीक है, ओनली ट्रांसमिशन टाइम कंसीडर होता है, सिर्फ जो डेटा ट्रांसमिट होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर वो ट्रांसमिशन टाइम कंप्लीट होता है, कंसीडर होता है। यहाँ पर प्रोपेगेशन टाइम का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है बच्चों, वल्नरेबल टाइम और थ्रूपुट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले तो हम इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं सेपरेटली बहुत अच्छे से इसको वेरीफाई करूंगी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, जैसा कि आपको पता है ये LAN के लिए है। ठीक है, स्पेशली जो डिजाइन हुआ है वो LAN के लिए हुआ है। देखो जब हमारे पास मान लो आपके पास 2 स्टेशन है, स्टेशन A और B। ए ने क्या किया, स्टेशन ए फ्रेम को सेंड करना शुरू किया। ठीक है, उसी टाइम पर बी ने बी फ्रेम को सेंड करना शुरू किया, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया तो एक ही है, लिंक तो एक ही है। ठीक है, अब जब वो लिंक पर ट्रेवल करेंगे आपके फ्रेम तो कहीं ना कहीं अगर वो सेम टाइम पर हैं तो बच्चों आपस में वो कोलैप्स होंगे। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों आपस में टकराएंगे उसे हम कॉलिजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखो यहां पर ए फ्रेम पहले सेंड कर लेता उसके बाद बी भेजता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, बट प्रॉब्लम कब आई, जब दोनों स्टेशन ने सेम टाइम पर डेटा को सेंड करना शुरू किया। यहां पर सेम टाइम की प्रॉब्लम आती है, जब सेम टाइम पर एक ही लिंक को यूज करना शुरू करेंगे तो कॉलिजन आकर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहां पर मैंने ये दिया कि आपके पास 3 स्टेशन हैं। ठीक है, स्टेशन 1 F1.1 फ्रेम भेजा, 1.2 भेजा, 1.3 भेजा, और ये वाला क्या है, ये टाइम को डिनोट करता है। स्टेशन 2 ने F2.1 फ्रेम को सेंड किया है, स्टेशन 3 ने F3.1, 3.2 और 3.3 3 फ्रेम्स को यहां पर सेंड किया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें हम तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 2 फ्रेम है 1.1 और 3.1 सेम टाइम पर सेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, और सेम टाइम पर अगर सेंड होंगे तो यहां पर कॉलिजन अकर होगा। दूसरा क्या है बच्चों, अब जैसे ये क्या हुआ कि F1.2 थोड़ी बाद में शुरू हुआ, F2.1 पहले स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टेशन 2 ने सेंड करना शुरू कर दिया, तो कॉलिजन कब अकर शुरू होगा, हाफ ये यहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो ये वाला एरिया है बच्चों यहां पर फिर कॉलिजन आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वो डेडिकेटेड पाथ पर भेजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही मीडियम पर सेम टाइम पर डेटा को भेजते हैं। बच्चों ये जो लाइन है ये टाइम की है, कहीं आप ये समझो कि मैडम ने ये एक मीडियम बना दिया, अलग अलग मीडियम अलग अलग नहीं है, ये टाइम के लिए मैंने अलग अलग किया कि इस टाइम पर स्टेशन 1 ने दूसरे पर S2 ने फिर S3 ने भेजा। ठीक है, तो अगर सेम टाइम पर आपके 2 फ्रेम भेजे जा रहे हैं तो वो कोलैप्स होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अलोहा के अंदर रैंडम एक्सेस था। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन क्या आता है कि एक्नॉलेजमेंट का, बच्चे कई बार पूछ लेते हैं जब एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है तो कॉलिजन कैसे अकर हो सकता है। अगर आप मोटा मोटा सा सोचो तो एक्नॉलेजमेंट अगर आ रही है तो चांस नहीं है, बट क्यों नहीं है ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए। जब आपने डेटा सेंड किया, सेंड करके जब एक्नॉलेजमेंट आपके दूसरे एंड से आ रही थी उसी टाइम ड्यूरेशन में किसी और ने डेटा वहां पर सेंड करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट भी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट है बट
एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कॉलिजन नहीं होगा। एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जो कि उसी मीडियम पर ट्रेवल होकर आप तक पहुंचेगी, वो भी तो आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो उस टाइम पर भी तो कुछ ना कुछ डाटा सेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कोलैप्स हो जाएगा जितना डाटा वहां पर सेंड किया जाएगा, तो एक्नॉलेजमेंट भी आपकी क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो डाउट होता है ये मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये स्टूडेंट, अब हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने आपको, जब हम कट हमारे पास हेलो स्टूडेंट, नहीं कट। ये स्टूडेंट, अभी जो हम बात कर रहे थे प्योर अलोहा की, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी 3 पॉइंट मैं बता चुकी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्नॉलेजमेंट भी होती है यहाँ पर, ठीक है, और कोई भी फ्रेम किसी भी टाइम पर डेटा को सेंड कर सकता है, और वहाँ पर हम ट्रांसमिशन टाइम को कंसिडर करते हैं बच्चों, प्रोपेगेशन टाइम को हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वल्नरेबल टाइम, जिससे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए वल्नरेबल टाइम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर ये है बच्चों टी टाइम, टी टाइम पर कोई फ्रेम अपना ट्रांसमिशन जो है स्टार्ट करता है, ठीक है। तो फ्रेम 1 ने अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट किया है टाइम टी पर, ठीक है। तो अब जो ये फ्रेम जब ट्रांसमिट होगा, ये वाला जो टोटल टाइम है बच्चों, ये वाला, ठीक है, तो ये जो आपका मान लो इस ये टाइम टी है, ठीक है। तो क्या होगा, वल्नरेबल टाइम में क्या होता है कि जब आपका डेटा यहां से ट्रांसमिट होना शुरू करता है, ये वाला टाइम प्लस उसके जो बैक वाला टाइम है बच्चों, इतना ही टाइम, जितना टाइम इस फ्रेम को यहां से यहां जाने में लगा है टी टाइम, उतना ही टाइम उसके जो बैक साइड में है ये भी कंसीडर किया जाता है कि बैक साइड में भी कोई भी फ्रेम जो है टी टाइम से पहले कोई भी फ्रेम आपका एग्जीक्यूशन ना कर रहा हो, तो उसको हम वल्नरेबल टाइम कहते हैं। तो वल्नरेबल टाइम का मतलब आप क्या समझे कि यहां पर जो आपका वल्नरेबल टाइम होता है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वल्नरेबल टाइम का मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू टी ये वाला, ठीक है। तो यानी कि आपका 2 टाइम हो जाता है ट्रांसमिशन टाइम, एक तो वो एग्जैक्ट जिसमें आपका फ्रेम ट्रांसमिट होगा, और एक उससे प्रीवियस उतना ही टाइम जितने में आपका फ्रेम ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए इंश्योर करना है कि कोई भी फ्रेम अगर आप सेंड कर रहे हो तो उससे प्रीवियस भी आपका कोई फ्रेम सेंड ना हो विद इन, मान लीजिए यहां पर टाइम मैं ले रही हूं 5 मिली सेकेंड का, तो 5 मिली सेकेंड तो एग्जैक्ट जो फ्रेम टाइम लेगा वो, प्लस जो 5 मिली सेकेंड उससे पहले भी आपकी जो बैंडविड्थ है, आपकी जो चैनल है, आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो फ्री होना चाहिए, ताकि आपस में कॉलिजन ना हो। क्यों डिस्कस करना पड़ा हमें, डिस्कस ये करना पड़ा क्योंकि हमें प्योर अलोहा और ये रैंडम एल्गोरिथम के अंडर आता है। ये तो आपको पता ही है कि प्योर अलोहा हमें क्या देता है मैसेज कि आप किसी भी फ्रेम को किसी भी टाइम पर सेंड कर पाते हैं, ठीक है। सॉरी। तो यहां पर मान लो, अभी मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जांपल भी दिया था कि यहां पर मान लेते हैं एक F1 फ्रेम है, ठीक है। अब यहां पर सेकंड क्या हुआ कि आपका F2 फ्रेम आपने सेंड करना शुरू कर दिया है, ये स्टेशन 1 से आ गया, ये स्टेशन 2 से आ। तो बच्चों जो इतना टाइम है, इस टाइम में क्या हो गया कि दोनों क्या हो गए, फ्रेम कोलैप्स हो गए, और दोनों ही फ्रेम अगर कोलैप्स हो गए हैं तो आप क्या होगा कि आप डेटा किसी भी फ्रेम को प्रॉपरली सेंड नहीं कर पाएंगे, दोनों के फ्रेम क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कि भाई जब तक आपका F2 ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहां पर हम जो है फ्रेम का साइज भी फिक्स रखते हैं। अभी वो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंट जो हम प्योर अलोहा के अंदर कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर अभी मैंने बताया कि ये जो F2 फ्रेम है 10 मिली सेकेंड में ट्रांसफर होता है, तो उससे पहले 10 मिली सेकेंड तक आपका जो चैनल है वो फ्री होगा, तो टोटल जो इसका वल्नरेबल टाइम हो जाएगा बच्चों 20 मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वल्नरेबल टाइम क्या होता है और इसे हम क्यों कंसीडर करते हैं। क्या होता है आपका 2 इंटू टी होता है, ठीक है। टी क्या, जितना ट्रांसमिशन टाइम आपको फ्रेम को सेंड करने में लगता है वो, और 2 क्यों किया, क्योंकि हम बैकवर्ड में भी जाकर देखते हैं कि बैकवर्ड में भी वो टाइम उतने ही टाइम से पहले कोई फ्रेम
ट्रांसमिट ना हुआ हो, यानी कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो आपका चैनल हो वो बिल्कुल फ्री हो, इसलिए हम वल्नरेबल टाइम का कंसीडर करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आप प्योर एलोवा के अंदर हम ट्रांसमिशन टाइम कंसीडर करते हैं ये वाला, ना कि हम प्रोपेगेशन टाइम कंसीडर करते हैं। फाइन, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो हम बात करेंगे बच्चों वो करेंगे थ्रूपुट की। तो एग्जाम में एक चीज तो आपसे ये पूछी जाती है वल्नरेबल टाइम से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी जो चीज पूछी जाएगी प्योर एलोवा से वो पूछी जाएगी आपसे थ्रूपुट। जनरली एग्जाम में थ्रूपुट से रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये जो फॉर्मूला है ये किस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थ्रूपुट क्या होती है प्योर एलोवा की। अब हम बात करते हैं थ्रूपुट की। अब थ्रूपुट क्या है आपकी प्योर एलोवा के अंदर, जनरली ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो थ्रूपुट में बच्चों ये है ईटा इक्वल टू जी इंटू ई रेज टू पावर -2g, ठीक है। और g क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेशन है जो सेम टाइम पर डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। और यहाँ पर बच्चों हमने जो -2 ये जो 2 लिखा, ये क्यों लिखा, ये आपका वल्नरेबल टाइम से आया, क्योंकि आपको पता है कि वल्नरेबल टाइम क्या होता है, दुगना होता है आपके ट्रांसमिशन टाइम के, ठीक है। तो g इंटू ई -2g, तो इसका अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसका 1/2 e की पावर -1, ठीक है। और e की पावर -1 आपकी ऑलमोस्ट 36 पॉइंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसको 2 से जब डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये आपका बनता है 18.4 के अराउंड, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चों ये होती है एफिशिएंसी आपकी प्योर एलोवा की। और मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है प्योर एलोवा का, या फिर एफिशिएंसी पूछ ली जाती है कि एफिशिएंसी कितनी है प्योर एलोवा की। तो प्योर एलोवा की एफिशिएंसी जो है बच्चों ये होती है 18.4%। तो ये दो चीजें जो है आपको यहाँ पर याद करनी है। तो अभी मैं आपको फिर एक बार से रिवाइज करा देती हूँ। हमने यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक हमने किया है कि कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पर डेटा को सेंड कर सकता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, ट्रांसमिशन टाइम को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, प्रोपेगेशन टाइम को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो वल्नरेबल टाइम है वो आपका दुगना होता है ट्रांसमिशन टाइम से, जैसे कि आप देख चुके हो। थ्रूपुट क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, कितनी एफिशिएंसी आपको देता है ये देता है 18.4% एफिशिएंसी आपको देता है। और आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, g इंटू ई -2g, ठीक है। तो ये था आपका प्योर एलोवा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टूडेंट, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं प्योर एलोवा के अंदर जो आपको याद रखने की जरूरत है। एक बच्चों ये कि प्योर एलोवा अलाउ स्टेशन टू ट्रांसमिट व्हेनेवर दे हैव डेटा टू बी सेंड। कब ट्रांसमिट करना शुरू करेगा प्योर एलोवा, कब उनको परमिशन देता है, जब उनके पास कोई डेटा होता है, ठीक है। दूसरा कि व्हेन अ स्टेशन सेंड्स डेटा इट वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। जब भी कोई स्टेशन डेटा को सेंड करना चाहता है तो उसको बच्चों एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है। मैंने बताया था कि एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। एक्नॉलेजमेंट कब है, जब वो कोई डेटा सेंड करता है तो वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। इफ एक्नॉलेजमेंट डज नॉट कम विद इन द अलॉटेड टाइम, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है देन द स्टेशन वेट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। कितने टाइम तक आपका जो स्टेशन है वेट करता है, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा। और उस मेथड को कहते हैं बच्चों बैक ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, बैक ऑफ एल्गोरिथम की हेल्प से। तो क्वेश्चन बनता है बच्चों बैक ऑफ, अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सुना हुआ वर्ड है। बैक ऑफ टाइम क्या होता है, जिसमें आपका जो रैंडम एल्गोरिथम है, जिसमें हमारा प्योर एलोवा आता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। बट विद इन द पर्टिकुलर टाइम इफ एक्नॉलेजमेंट रिसीव देन ओके, इफ it does not receive the acknowledgement within the allotted time, then it waits for the random amount of time, and that random amount of time is known as the back of time, and this back of time handle with the back of propagation algorithm, ठीक है। मेथड है हमारे पास, ठीक है। और थ्रूपुट मैक्सिमाइज व्हेन फ्रेम्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। यस बच्चों, अब जो क्वेश्चन राइज हो सकता है, क्वेश्चन क्या राइज होगा, हाउ यू विल इम्प्रूव द थ्रूपुट इन द प्योर एलोवा। कैसे इंप्रूव होगा, जब आप फ्रेम का साइज, सभी फ्रेम्स का साइज यूनिफॉर्म रखेंगे तब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकते हो। अगर बट अनइक्वल होगा, किसी का साइज कुछ होगा किसी का साइज कुछ होगा, तो वहां पर आपका मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए तो आपको सभी फ्रेम्स का जो साइज है यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा।
तो ये था बच्चों प्योर अलोहा। नेक्स्ट वीडियो में हम सलोटेड अलोहा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ सबको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।